आओगे तो माखन खिलाऊंगी और क्या करूंगी, और मीठी मीठी और मीठी मीठी बतिया बतलाओ गोपाल। हे आहू नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। क्या कि दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। हे कन्हैया आप आओ तो सही, एक बार आ जाइए महाराज। टेबल बड़ा क्या करिए, एक बार आप आइए और जैसे आप पधारोगे महाराज, आपके लिए जो कहोगे महाराज वो करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, भगवान को भगवान चाहता है वो खिलाते हैं क्या? बोलो ना, ए अम्मा बोलो तो सही, भगवान चाहता है वो खिलाते हैं क्या? आजकल शादियों का सीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैंने कई बहनों को देखा है महाराज बिल्कुल सज धज करके शादियों में जाती है ना। अच्छा ऐसी कोई बहन जी है जिसके घर में लड्डू गोपाल हो और वो शादी में लड्डू गोपाल जी को लेके जाए? जाती है क्या? अरे लड्डू गोपाल जी किस किस के घर में, जरा ऊपर हाथ करो। गोपाल जी किसके? सबके हैं। आप शादी में नहीं ले, बिल्कुल नहीं ले जाते होंगे महाराज। जिस दिन शादी होती होगी उस दिन कहा करते होंगे मालूम? बढ़िया से गिलास लेंगे चकाचक, लेके दूध को रख दियो, एक कन्हैया आप दूध पियो, हम रसगुल्ला खा के आते हैं। अब जरा सोचो जरा सोचो, आप खाओ माल पानी बढ़िया चक मलीदा और भगवान दूध से काम चलावे। और फिर कहते हैं महाराज भगवान आते नहीं, कैसे आएंगे बोलो? कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, भिलनी की तरह कोई खिलाता नहीं। कि कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, अरे बिदरानी की तरह हम नचाते नहीं। हे गोपियों की तरह में नचाते नहीं। कौन कहता है भगवान नहीं आता? आता है, बुलाने वाला चाहिए। कह रहे ठाकुर जी आपके पीछे पीछे भी घूमेगा। कल हमने कथा सुनाई थी ना, वो सेठ जी के पीछे पीछे घूमते भगवान जी। यहाँ कल कौन कौन नहीं आई थी? कौन कौन नहीं आई थी? आप लोग नहीं सुन पाए। अब बताओ, अब ये सेठ जी वाली कथा तुमको कौन सुनाएगा? तो महाराज हमें कहा करना है, कछु दिन पीछे हमारो भी शेर जी की तरह है बारो। लेकिन याद रखिए महाराज, क्या भगवान आते हैं, बुलाना चाहिए, बुलाना पड़ेगा। प्यारे तभी तो कहते हैं भगवान की कथा का यदि जब मालूम पड़ जाए, मैं तो कहता हूँ शादी छोड़ो, घर छोड़ो, यदि कोई दुनिया मिले पकड़े रोके बांधे तब भी कहो भैया पहले कथा सुना दो, बाद में आएंगे आपके पास। आजकल क्या सोचते हैं, भगवान की कथा तो हो रही, कोई बात नहीं बाद में सुन लेंगे, टीवी पे आती रहती। सब टीवी पे एक जैसी कथा नहीं होती। आप याद रखिएगा, टीवी पे आने वाली कथा एक जैसी नहीं होती। वहां तो नाम ज्यादा बोलते, कथा कम होती है। हाँ टीवी पे नाम बोलते हैं ना, हाँ जी फूलवती ने 1100 रुपया दिया उसके लिए धन्यवाद, ऐसे बोलते हैं। और कम से कम आधा घंटा चलती है वो लाइन, तब जाके कथा का नंबर आता है। उस बीच में फिर एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं 2-4। अब एडवर्टाइजमेंट आएंगे तो महाराज उसमें फिर बोलने का लगे ऐसा में पीछे फिर महाराज कोई नेताजी आ जाते हैं, हाजी मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। फिर वो खा जाएंगे। अब बताओ कथा हुई कि क्या हुआ?
इसलिए ठाकुर जी की जो कथा है, पांडाल में बैठने सुनने में जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता। और मैं तो कहता हूँ मैया, यदि ठाकुर जी की कथा सुनने वाला कोई रसिक होता है ना, उसको संगीत हो कि नहीं हो कोई मतलब नहीं, उसको मेरे भाई बहन माइक ढंग से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा उससे कोई मतलब नहीं होता। वो महाराज सुनता चला जाता है। क्या करता चला जाता है? पिपासु सुनता चला जाता है महाराज। वो ध्यान नहीं देता, उससे केवल ना केवल भगवान से मतलब होता है। क्या होता है? दुनिया से कोई मतलब नहीं होता मैया। जो दुनिया से मतलब रखते हैं ना, तो भगवान से मतलब कैसे रख सकते हैं मेरे भाई बहन? बोलो ना। और दुनिया क्या देती है? अच्छा, ऐसी कोई आपका कोई रिश्तेदार हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने आपको सुख दिया हो, जिससे आप प्यार करोगे ना मेरी माँ, चाहे वो नाती पोता हो, चाहे वो घर वाले हो, एक दिन वो दुख दे करके ही जाते हैं। एक दिन जब भी जाएंगे दुख दे करके जाएंगे। हमारा सुख ही करके कोई नहीं जाता। अब जरा सोचो, जहां सुख नहीं है ऐसी जगह क्यों जाएं? आप हमसे बढ़िया तो गोपियां थी जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, करा के नहीं करा। और मैया मैं तुम अपनी कहता हूँ, ठाकुर जी के चरण जिस दिन से पकड़े हैं ना, उस दिन से महाराज आनंद हो रहा है, चकाचक है। ठाकुर जी का नाम गाते हैं, 3-4 घंटे मालूम नहीं पड़ता कब निकल जाते हैं। हाँ, और दिन भर आप जैसे प्रेमियों से मिलते हैं महाराज। अभी भी हम सुखसर से ही आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? सुखसर से आ रहे हैं महाराज। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि प्यारे वहां के लोगों ने ऐसे जकड़ लिया कि प्यारे जब तक नहीं जाए तब तक फोन पे फोन लगा ही रहता है। क्योंकि भगवान के जो प्रेमी होते हैं ना भैया, ऐसे जुड़ते हैं। जैसे मैंने देखा है ना, आप कभी जैसे कि कोई अपना मिल गया हो मेरी माँ और माताओं, दुनिया में भगवान के भक्तों से ज्यादा अपना कोई नहीं है। ये जो लोग घूमते हैं ना, बड़े बड़े लोग गाड़ियों में बैठ करके इधर उधर, ये अपने नहीं बन सकते। जितना प्रेम भगवान श्री ठाकुर जी का भक्त आप पर लुटा सकता है, उतना प्रेम किसी पर नहीं लुटाता होगा। और प्यारे हम तो ये बात कहते हैं, क्या शादी करने भी जाओ तो महाराज यदि छोरी बहू देखनी हो तो प्यारे बहू के नाते गोते, पढ़ाई लिखाई सब पूछो, और पूछने के बाद में ये भी पूछो कि पूजा पाठ करती है कि नहीं। क्या पूजा पाठ करती है कि नहीं? ठाकुर जी का कुछ करती है कि नहीं? क्या? क्योंकि महाराज वो बहुत बड़ी अच्छी होती हैं जो भगवान में अपना मन लगा के रखती हैं। वो यदि भगवान में मन लगाएंगी तो उसको ये भी मालूम होता है, सास सास नहीं होती, सास माँ होती है। क्या होती है? बोलिए ना। माँ होती है। होती है कि नहीं मैया? लेकिन सासू को भी महाराज मैया ही बनना पड़ता है, सास नहीं बनना पड़ता। कई सास ऐसी होती है महाराज, थानदार भी, कोतवाल नहीं होता, दरोगा, आप क्या बोलते हैं उसको? दरोगा को क्या बोलते हैं? आपके यहाँ तो दरोगा का भी मालूम नहीं है कि नहीं? मामलेदार, हाँ बोले ना, मामलेदार बोले थे। जैसे मामलेदार होता है वैसे महाराज कई सासें होती है। बहू क्या कर रही है, क्या खा रही है, सारी नजर रहती है। और यहाँ तो फिर भी ठीक हो, आप तो बढ़िया अच्छी हो, मुझे मालूम है आप में ऐसे गुण नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कई बहू तो बेचारी इतनी परेशान रहती हैं, खाने पीने में भी महाराज उनके ऊपर नजर रखी जाती है। क्या की जाती है? दूध दही भी होता है तो उसको भी महाराज नाप के देती है, ये ले 1 गिलास ले ले, बहुत है। अब जरा बताओ। और कई तो महाराज हमारे जैसे लोगों से भी कहती, महाराज जब से आई है ना, पैर ऐसा पड़ा है घर में, सब सुपड़ा साफ हो गया मेरे घर का, तो सत्यानाश हो गया। अब बताओ कौन सा ग्रह बैठ गया उस घर में?
राहु बैठा है? नहीं। अच्छा, एक माता जी आई, वो कहने लगी, आप बताना एक बात। अच्छा, बेटी होती है तो क्या उसमें अवगुण दिखाई देता है क्या? बोलो ना। जितने घर में रहती हैं उतने दिन महाराज माता जी कितने प्यार से रहते हैं, और बहू आती है तो क्या हो जाता है? बोलो। एक मैया जी गई है महाराज जी के पास, कहने लगी, महाराज जी क्या बताऊं, जिस दिन से मेरी बहू आई है तब से मेरा तो घर का नक्शा भी बदल गया। हाँ, ऐसा चौपट हो गया कि महाराज जो आमदनी होती थी वो भी चली गई। बेटा महाराज क्या बढ़िया नौकरी करता था, पता नहीं क्या जादू किया, घर आके बैठ गए। और महाराज सारे दिन उसके पीछे पीछे लगा रहता है। और आपको मालूम है, रात को सोती है, हमें मालूम नहीं कब सोती है, लेकिन महाराज सुबह जगती नहीं है। क्या 8 बजे जगती है महाराज। और महात्मा ने पूछा, मैया एक बार बताओ, तुम्हारी बहू तो इतनी दुष्ट है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी बेटी ठीक है? हाँ, हमारा बेटी की तरफ से तो बहुत अच्छा है। हाँ? ऐसा दामाद मिला है, ऐसा मिला है कि महाराज हमारी बेटी की हर बात मानता है। हाँ जी, बहुत अच्छी है। और देखो, हमारी बेटी ने कहा था कि हमें पढ़ना है, उसको भी स्कूल में दाखिला करा दिया, कॉलेज में। हाँ, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहां पढ़ती। और महाराज देखो, दूसरी बात और है, क्या वो महाराज 10 बजे जगे, लेकिन कोई टेंशन नहीं, चाय भी बना के हाँ जी बेड पे ही पिला देता है। ऐसा दामाद मिला है। अच्छा, एक बात बताओ मैया, बहू की बेले क्या बोल रही थी वो? ऐसी आई है महाराज, लंबी डेन तो पता नहीं क्या क्या, 8 बजे जगती है, ये वो। और बेटी की बारी आई तो लेकिन महाराज लोग भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि दूसरे की बेटी भी अपनी बेटी जैसी रखनी चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से बोलो। मेरा कन्हैया कहता है, सब में समानता रखिए। क्या रखिए? सब में समानता रखिए महाराज, क्योंकि समानता ही सबके लिए मेरे भाई बहन क्या होती है? प्रेम का कारण बन जाती है। क्या बन जाती है? समानता ही सबके लिए प्रेम का कारण बनती है। और ये द्वारकाधीश सिखाते हैं महाराज। क्या करते हैं? कन्हैया हमारे सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि प्यारे, जो भगवान श्री ठाकुर जी मेरे भाई बहन कभी भी दुख को नहीं आने दिया। इतना दुख मिला फिर भी दुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? उन्होंने अपना दुख नहीं देखा, सामने वालों का वो प्रेम देखा, और प्रेम को देख देख करके भगवान सुखी हो गए महाराज। क्या हो गए मेरी मां? भगवान जी सुखी हो गए मेरे। वृंदावन में बहुत दिन रहे, 11 वर्ष। भगवान के निकल गए प्यारे, और फिर वृंदावन में नहीं रहे, कंस को पास में जाना पड़ा। कहाँ? मथुरा। मथुरा जाने के बाद में मारा, कंस को मारा, मार करके थोड़ी देर शांति से बैठे, जरासंध ने आक्रमण कर दिया। और करने के बाद में फिर भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जरासंध को हराया, भगाया। और उसके बाद में 17 बार आक्रमण किया। 18वीं बार कालयवन ने किया, लेकिन फिर भी महाराज भगवान जी बिल्कुल दुखी नहीं हुए। अब प्यारे 19वीं बार किया तो भगवान को भागना पड़ा। क्या हो गया? क्योंकि ब्राह्मणों को बिठा करके आया था और कहा था कि यदि मैं हार गया तो तुमको सूली पे लटका दूंगा, और यदि मैं जीत गया तो मैं आपको इतना धन दूंगा कि आपकी 7 पीढ़ी बेटी खाएंगे महाराज। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों का प्राण संकट में है, वो हमारे अपने हैं। भगवान का तो हर जीव अपना होता है भैया। क्या हुआ? उनको मेरे भाई बहन बचाने के लिए ठाकुर जी मथुरा से दौड़ लगाए, राजस्थान को भी पार किया। जरा सोचिए कितना लंबा चौड़ा राजस्थान का मैदान। वहां से दौड़ते हुए गुजरात को भी महाराज निकल गए।
और गुजरात प्रांत से आगे निकले। प्यारे कहा, द्वारकापुरी समुद्र के किनारे श्री ठाकुर जी ने केवल 25 साल की उम्र हुई भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी बसा ली और महाराज वहां पर बन गए द्वारकाधीश। क्या बन गए? क्या बन गए मेरी मैया? द्वारकाधीश। आज भी हम लोग गाते हैं ना, हमारा द्वारकाधीश रणछोड़ राय छे, कुछ ऐसे बोलते हैं ना। द्वारका नो नाथ मारो रणछोड़ राय छे। क्यों? क्योंकि भगवान ने ब्राह्मणों के लिए रणछोड़ बन गए महाराज। और आज भी प्यारे रणछोड़ राय के नाम से आपने देखा होगा, आपके हर जगह जहां जहां जाओगे, ठाकुर जी का जहां मंदिर होगा, क्या लिखा रहता है? रणछोड़ राय भगवान। कोई कृष्ण कन्हैया नहीं लिखता है। पहले हम जब गुजरात में आए तो हमें समझ नहीं बैठी, मैंने ठाकुर जी का नाम है, मंदिर ठाकुर जी का रणछोड़ राय क्या है? फिर उन्होंने बताया, मैंने कि भाई बात तो ठीक है, कथा में तो आता है। तो आपके हमारा रणछोड़ राय के नाम से हमारे कन्हैया विख्यात है। हमारा छोटो सो ठाकुर है, हाँ जी, गुजरात में आके मोटो बन गए। क्या आएगा मेरी मैया? यहाँ भी महाराज बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, यहाँ भक्ति भी आई, वो भी बूढ़ी हो गई थी। क्या हो गई थी? भक्ति आई थी लेकिन वो बूढ़ी हो गई थी। वो बात भी सही है। देखो यहाँ जवानों को फुर्सत नहीं है, बूढ़ी बूढ़ी आती है कथा सुनने में। जो 50 से ऊपर है देखो सब आती है, और जो 50 से नीचे वाले को एक आध बहन है हमारी जो महाराज जग गई है। अरे 10 मान लो, बाकी सब महाराज जो महाराज 50 से ऊपर क्या लग जाता है? 51, 52, 53, जो बन मतलब जब बन जाने की टाइम आया तब जाके भगवान को अपनाया। बोलो। और फिर भी महाराज क्या हमारी बहन कह रही थी घर में, नाम नहीं बताएंगे, नाम क्यों बताएं, कि महाराज 3 बार कहाँ जाओ? भगवान के धाम। 1 बार पाप में चले जाओ। बताओ गुजरातियों की बुद्धि कैसी है महाराज। मतलब दोनों पलड़ा भारी रहना चाहिए, कोई इधर उधर नहीं हो जाए। अरे 3 बार पाप करो और 1 बार पुण्य करो तो हमारा पाप का पलड़ा भारी होता है, लेकिन 3 बार पुण्य करो और 1 बार पाप कर दिया तो दोनों बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों बराबर हो जाता है। अब जरा सोचिए, काय को आए थे भैया? बोलो ना। जरूरी है कि महाराज हमें मूली खानी है, गाजर खाए लो। अरे मूली खाओगे तो कितनी बदबू आती है कि नहीं आती? बोलो ना। डकार भी आवेगी तो महाराज ऐसा लगता है गोला फूट गया। गाजर खाओ ना। गाजर क्या है? भगवान के धाम में जाओ, ठाकुर के धाम में जाकर के ठाकुर के लिए बोलिए ना, भगवान की यादें छोड़ के आओ। महाराज कभी भी भगवान के धाम में जाओ तो पिकनिक मत मनाना। क्या नहीं मनाना? कई लोग पिकनिक मनाने के लिए ठाकुर जी के धाम जाते हैं, और याद रखिएगा, जो व्यक्ति पिकनिक के बहाने से भगवान के यहाँ जाता है प्यारे, फिर याद रखना ठाकुर भी आपको उसी दृष्टि से देखता है। अच्छा, आपको याद होगा भगवान भोलेनाथ का केदारनाथ में लगभग 2014 में शायद कितना जोर का बादल फटा था। फटा था कि नहीं फटा था? मालूम क्यों फटा था? मालूम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था कि जैसे ही बच्चों की शादी हुई और होते ही हमारा टिकट केदारनाथ का कटवाते थे लोग। अब याद बताइए कि बच्चों की शादी हुई तो केदारनाथ का टिकट नहीं कटवाना चाहिए? क्या कटवाना चाहिए फिर? बोलो। हाँ जी। अरे कहीं और का टिकट कटवाइए, केदारनाथ का नहीं कटवाना। भोलेनाथ परेशान हो गए। और प्यारे क्या हुआ? ऐसा बादल फटा, सारी होटलें समाप्त हो गई, क्योंकि लोगों ने वहां पिकनिक बनाना शुरू कर दिया था।
और माता एक बात बताओ, शादी के बाद कोई भगवान के दर्शन थोड़ी करने जाता है? हाँ, मां कथा करने थोड़ी जाएंगे। ये तो माँ बाप को सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या हुआ? उनके महाराज पाप करने से वहां के लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ा। क्या उठाना पड़ा? कि प्यारे जिस दिन वो बादल फटा था उस दिन महाराज हमने देखा था गाड़ियां ऐसी बह रही थी प्यारे, मानो कि कोई पानी में बॉल जाती है ना, बॉल लुढ़कती लुढ़कती। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें महाराज ऐसी धस रही थी पानी में कि मानो प्यारे पूरा सागर का सागर समाने वाला है। कोई नहीं बच्चा। जो महाराज वहां के जानकार लोग थे वो पहाड़ों में चढ़ गए। उन्होंने देखा कि प्यारे पहाड़ तो नहीं बहेगा, लेकिन जो महाराज पिकनिक मनाने गए थे और उनके साथ साथ कई लोग भगवान के भक्त भी चले गए महाराज। लेकिन देखो भगवान ने कह दिया सब चले जाएंगे लेकिन मैं यहीं रहूंगा। कौन कहता है कि भगवान नहीं है? इस संसार में आज भी मेरा गोपाल रहता है, आज भी मेरा भोलानाथ रहता है। सारा बह गया, खड्डा हो गया, बड़े बड़े खाइयां खुद गई, लेकिन भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर था वो आज भी है। क्या है? आज भी है और आगे भी रहेगा, आदि काल तक रहने वाला है। क्या रहने वाला है? आदि काल तक रहने वाला। राधे राधे बोलना पड़ेगा मेरी मैया, और जोर से, और जोर से। अब जरा बताओ, यदि भोलेनाथ का मंदिर बह जाता तो क्या कहते लोग? आजकल पापी लोग कहते हैं ना भगवान नहीं है। कई लोग कहते हैं विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान कोई थोड़ी होता है। मैंने देखा है कई लोग हमारा 4 किताब पढ़ लेते हैं, किताब पढ़ने के बाद में क्या कहते हैं? अरे पागल हो गए, भगवान में विश्वास करते हो? भगवान कुछ नहीं है, ये सब दुनिया चल रही है महाराज, साइंस के हिसाब से चल रही है, कोई भगवान नहीं है। अब जरा बताओ महाराज, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बह गई, सारा बह गया, लेकिन भोलेनाथ का मंदिर क्यों नहीं वहां? बोलो क्या? अरे भगवान चाहते हैं कि महाराज मैं हूं और रहूंगा और सदैव मेरे भक्तों की रक्षा करता रहूंगा मेरे। इसलिए कभी पिकनिक मनाने नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पिकनिक मनाने नहीं जाना चाहिए। भगवान के धाम में जाओ, भगवान के दर्शन करना चाहिए। और भैया वृंदावन जाओ तो प्यारे भगवान के ठाकुर के दर्शन के अलावा कुछ मत करो। वहां आपको महाराज बंदर भी दिखे तो महाराज चश्मे वाले भैयाओं से स्पष्ट निवेदन है, हमारी बहनें बैठी हैं चश्मे वाली, भगवान को चश्मे से भी नहीं देखना चाहिए। क्यों? वृंदावन गए, चश्मा लगा लिए, अच्छा महाराज आपको 1 करोड़ का चश्मा क्यों नहीं हुए? प्यारे बचने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज बंदर भी कहता है कि भगवान के दर्शन करो तो तुम्हारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। क्या अच्छी होनी चाहिए? किसी और की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, अपनी से देखो महाराज। कई लोग भगवान के धाम जाते कहते हैं वहां तो इतना गंदगी थी, ये थी वो थी। अरे बाप रे, गंदगी देखने गए कि भगवान देखने गए? व्यास जी महाराज कहते हैं ठाकुर जी पे इतने संकट आए, भगवान है श्री ठाकुर जी द्वारकाधीश बने, लेकिन भगवान ने अपने भक्तों को कभी छोटा नहीं समझा। आज का इंसान बेटा रहता है कि महाराज मेरे से बड़ा कोई दुनिया में दुखी नहीं है। अब चलो बताओ दुख क्यों आता है? बोलो ना ए मैया, दुख क्यों आता है बताओ? आदमी दुखी कब होता है बोलो तो? जो हमारे मन में इच्छा हो वो पूरी ना हो, वही तो दुख है। क्या दुख है? कि हमारे मन में इच्छा हो। जैसे हमारे मन में इच्छा थी कि महाराज हम लोग यहाँ कौन सा नगर है? गोविंद नगर। गोविंद नगर में कथा करने जा रहे हैं महाराज। बड़ी जो तगड़ी व्यवस्था होगी, चकाचक आनंद आने वाला है। और यहाँ के मालूम पड़ा कि हमारी 1 बहन 2 बहन 5 बहन खड़ी थी कलश के लिए। हमारी बहन जी ने फिर फोन किया, भैया ए बहन, ए पप्पू की मम्मी कहाँ हो? सबको बुलाया तब जाके कलश यात्रा निकली।
और मन में क्या रहा, अरे इतनी बढ़िया। अब मन में क्या हुआ होगा, दुख हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमारा दुख अच्छा था। हाँ, और हम लोग चाहते थे कि भगवान के ठाकुर के सत्संग में सब लोग शामिल हो। क्या हो, भगवान की कथा में सब लोग शामिल हो और ठाकुर जी का जो प्रसाद है वो सबको मिले, भगवान का आशीर्वाद सबको मिले, भगवान की जो कथा है वो सबको मिलनी चाहिए, किसी एक को नहीं मिलनी चाहिए भैया। और मेरा तो प्यारे अंदर से यही भाव रहता है, मेरी माँ क्या रहता है कि मैं भगवान की जो कथाएं हैं वो प्यारे जन जन में कहूं और प्यारे अनेक हजारों लोग उसको सुने महाराज। और हमें महाराज कभी बिल्कुल कतई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कम लोग आओ भगवान की कथा श्रवण करो, ज्यादा आओ भगवान की कथा श्रवण करो, सब बराबर है। कहीं प्यारे आप जैसे लोग मिल जाते हैं अच्छे, कहीं प्यारे ऐसे भी लोग मिल जाते हैं कि पांडाल में बैठने को जगह नहीं मिलती, लेकिन भाव सब में बराबर होता है। क्यों, क्योंकि जीवन ही भगवान के लिए है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। हमने तो भगवान से कह रखा है क्या कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी। ताली काय को बजाते, कौन सा संगीत का व्यवहार हो है, क्या कह रखा है भगवान जी से, अरे तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, हो तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। हाँ जी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। आपकी ही आशा है, आप पर ही निराशा है महाराज। जो करोगे अच्छा करोगे तो आप करोगे, बुरा करोगे तो आप करोगे, जो भी होना है महाराज आप ही करने वाले हो। और प्यारे मेरा उद्देश्य तो यही है कि जो करने वाला है मेरा कन्हैया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने कल आपको बोला था ना कि मेरा कन्हैया चाहेगा तो मेरे भाई बहन आप सबको वहां से भी बुला करके ले आएगा, और नहीं आने वाला होता है ना उसको मारा किसी भी आप देखिएगा, जिसको भगवान की कथा में नहीं आना होता है ना उसको आप कितनी भी कोशिश करना वो नहीं आएगा। कई बहनों को मैं देखता हूँ फोन करती हैं, अरे पिंकी कथा हो रही है आ जाओ। अरे बहन कहा बताऊं, कथा में आने को मन तो बहुत है, आने को मन तो इतना है, हमें तो महाराज तुमको तो आज पता लगी है, हमें तो 15 दिन पहले ही मालूम पड़ गई थी कथा है बीमारी है, लेकिन मालूम क्या, हाँ बताओ ना क्या, अरे 4 दिन कथा शुरू हुई है ना वह दिन से मेरी कमर में दर्द है गयो, कहा है गयो, मेरी कमर में दर्द हो गया। अब महाराज जो फोन कर रही है क्या, वो सुनीता कह रही है, अरे पिंकी कमर में तो दर्द है, कान में थोड़ी है। हाँ भाई कमर में दर्द है, कान में थोड़ी है। अब बताओ कथा कमर से सुनता है कोई व्यक्ति, कान से सुनता है? बोलो ना, कथा किससे सुनता है? कमर से। भाई यहाँ के लोग कमर से कथा सुनते हो क्या पता? नहीं सुनते? अच्छा कान से सुनते हैं ना? हाँ मुझे मालूम है कान से सुनते हैं। अब वो क्या कह रही है, कमर में दर्द है महाराज। अब एक बात बताओ, बाकी तो कोई बहू ही ना जो पट्टी बांध देगी। अरे जैसे माँ घर में बैठी बैठी करा रही है, कराने का मतलब जानते हो? कराने का मतलब जानो कैसे बोले, ए मैया मर गई,